बड़े से बड़े पाप भगवान के नाम जपने से नष्ट हो जाते हैं। पूर्व के पापों का नाश करने के लिए भगवान नाम सबसे बड़ा और शीघ्र फलदायक है। इससे बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं है, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। पाप नष्ट करने के लिए भगवान का नाम सर्वश्रेष्ठ है। चोर हो, शराबी हो, मित्रद्रोही हो, स्त्री, राजा, पिता, गौ हंता, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गुरुपत्नी गामी, अन्य बड़े बड़े पापों में रत रहने वाला पुरुष भी यदि अबलो नशानी, अब ना नशे हो, आज तक पाप किया अब नहीं करूंगा, और वो भगवान नाम लेने लगे तो वो निष्पाप होकर महात्मा बन जाएगा। जो महत पापों में है वो भी भगवान नाम जप करके महात्मा बन जाएगा। ये महापुरुषों का अनुभव। भगवान नाम केवल पापों का ही नाश करता है कि अन्य कोई लाभ भी प्राप्त होता है? उत्तर, भगवान नाम पापों का नाश करके ही शांत नहीं हो जाता। पापों का नाश करके हृदय में दिव्य विशुद्ध ब्रह्मबोध की ज्योति जलाकर, ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जलाकर भगवान में प्रेम और तत्व का बोध दोनों करा देता है। सर्वत्र भगवान विराजमान है, इस तत्व का बोध और भगवान में प्रेम, ये नाम कर निष्पाप करके पवित्र ज्ञान प्रकट करके पवित्र प्रेम प्रकट कर देता है और स्वयं नामी को खींचकर उसके हृदय में प्रकाशित कर देता है। नाम जपने से अनंत गुणों प्रकट होते हैं देवी संपदा के, कहां तक वर्णन करें। तो निरंतर दिन रात भजन हो सके ऐसा कोई उपाय बताइए। उत्तर, इसके लिए आपको नियम लेना होगा, आपको प्रयत्न करना होगा कि नाम छूटने न पावे। कुछ देर एकांत में बैठकर अभ्यास कीजिए, कम से कम 2 घंटे। 24 घंटे में 2 घंटे एकदम एकांत शांत और एक ही मंत्र चलना चाहिए। 2 घंटे। ये देखो इसकी बदमाशी मन की, उस समय पकड़ो कितना ये चंचल है, कितना बलवान है, कितना बदमाश है। 2 घंटे 24 घंटे में नियम निकालो, चाहे 1-1 घंटे करके निकालो, चाहे आधा घंटे करके निकालो, चाहे इकट्ठे 2 घंटे निकालो। 2 घंटे ऐसा समय निकालो जिसमें केवल मंत्र चल रहा हो या नाम चल रहा हो। एक नाम पकड़ लिया, अब 2 घंटे नहीं छूटना, वही चलेगा। यदि 2 घंटे एकांत में बैठकर लगातार भजन करोगे तो शेष 22 घंटे चलाने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगी। 2 घंटे आप लगातार नाम, मतलब अनुभव की बात कह रहे हैं तुम्हें, ऐसे लगता है मतलब आकाश में उड़ रहे, राउंड राउंड एकदम, बस मंत्राकार वृत्ति, न बोलने की इच्छा, न देखने की इच्छा, न खाने की इच्छा, न पीने की इच्छा, ना होते हुए भी सब हो रहा है। और वो भी यदि 2 घंटे एकांत लगातार नाम जप किया जाए तो 22 घंटे जपने का हमको पावर मिल जाएगा 2 घंटे का। अब हमको महत्व बुद्धि रखनी है नाम में। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। हमें रुपया लाभ नहीं, भोजन लाभ नहीं, जीवन लाभ नहीं, जीना लाभ नहीं, नाम जप लाभ है। नाम जब छूटा तो हमारी सबसे बड़ी हानि हो गई। जब ऐसे महत्व बुद्धि रखोगे तब निरंतर नाम जप चलेगा। निरंतर दिन रात भजन हो सके उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। आपको बार बार नाम भूले ना, ये संभालना पड़ेगा। 2 घंटे तो एकांत में, और हर समय चलते बैठते उठते खाते पीते एक एक कदम आराम से चलिए और मंत्र जप करते हुए, नाम जप करते हुए। ये नाम जप इतना कठिन क्यों लगता है? उत्तर, पूर्व संचित पाप कर्म होने के कारण
हमारी दूषित वृत्ति जब तक रहती है तब तक भजन में मन नहीं लगता। पापवंत कर सहज स्वभाऊ, भजन मोर ते भाव न काऊ। मन की मलिनता पाप कर्म, इसलिए एक जलन पैदा होती है। नाम जप न करो और कुछ भी करते हो, प्रपंच में घंटों व्यतीत कर दो, राजी है, लेकिन नाम जप में नहीं। ये पाप का लक्षण है। ये हमारे पाप संचित हैं, पाप जमा है। इसीलिए भगवान के महामाधुर्य अमृत में नाम में रुचि नहीं होती। राधा नाम सुधारसम रसेतुम। जब तक रुचि नहीं होती तब तक जबरदस्ती, जैसे कड़वी दवा रोग नाश के लिए खाई जाती है, ऐसे जप करो, जबरदस्ती नाम जप करो। और इस चक्कर में मत पड़ो कि मानसिक से ज्यादा लाभ होता है। हमें नाम जप चाहिए, चाहे हमें वाचिक करना पड़े, राधा 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 राधा। अगर हमारा मन नहीं लग रहा, बात नहीं बन रही, भजन में नहीं बैठ पा रहे, तो राधा 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 राधा। इसको कौन रोक सकता है? इसको मन तो नहीं रोक सकता। जाएगा कहां? भाग के आ जाएगा। जब दवा के रूप में जबरदस्ती नाम लोगे तो तुम्हारे पापों का नाश होगा। और जहां मन की मलिनता पाप नष्ट हुए कि तुम्हें नाम में एक नशा मिलेगा, नशा, एक स्वाद, एक ऐसा आसक्ति जिससे तुम नाम छोड़ ही नहीं पाओगे। और वृंदावन में तो बहुत जल्दी ये स्थिति आ जाएगी, क्योंकि महामहिम भगवान का परम पावन धाम है। और यहाँ की महिमा, हिया फिरे स्वारथ आपने, तो भजन गए फिरे बाह। यहाँ तो स्वयं भजन साधक को पकड़ता है। थोड़ा साधक प्रयास करे तो भजन पकड़ लेगा साधक को, निरंतर भजन चलेगा। और क्या क्या सहायक हो सकता है नाम निरंतर जप करने के लिए? पहला, नाम प्रेमी संतों का संग। ध्रुवदास जी ने भी कहा है, भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। छिनहु भजन न छाड़िए, धरिए यह ध्रुव नेम। बिना भगवत भजन करने वाले संतों के संग के निरंतर भजन करने की रुचि हो ही नहीं सकती। इसलिए सबसे पहला है भजन करने वाले नाम प्रेमी संत का संग। नाम प्रेमी संग का, भजनानंदी संत का संग करो। दूसरा, जो नियम मिला है, जैसे कि आपको 11 माला गुरु मंत्र जपने, शेष समय फिर और जपो, लेकिन 11 माला पूरा ही करना है। जो नियम जप का है वो किसी भी तरह टूटना नहीं चाहिए, वो पूरा ही होना चाहिए। तीसरा, जब तुम्हारे सामने कोई भोग आवे तो वैराग्य बुद्धि से देखो कि नाम से बढ़कर भोग नहीं है। कहीं भोग भोगते समय नाम न छूट जाए। भोग भोगते समय भी नाम चले। भोग का मतलब हर इंद्रियों के विलासिता से है। जो जीवन के लिए उपयोगी भोग हैं उनको भोगते समय नाम न छूट जाए, क्योंकि नाम से बढ़कर भोग नहीं है। जिनके दिमाग में नाम की महिमा ऐसी नहीं रहती, वो भोग प्राप्त होने पर नाम छोड़ देते हैं। खा रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल नहीं, एक एक कवल बड़ी सावधानी से नाम चल रहा है और हम एक एक कवल भोजन पाते जा रहे हैं। या जो क्रिया कर रहे हैं बहुत आराम से और नाम जप चल रहा है। चौथा, संतों के चरित्र पढ़ने से नाम में प्रीति होती है। 4 बातें सहायक है निरंतर नाम जप करने के लिए। पहला, नाम प्रेमी संत का संग। दूसरा, प्रतिदिन नियम पूर्वक जो नाम जप मिला है उसको करना। तीसरा, भोगों को भोगते समय वैराग्य भावना और नाम जप छूटने न पावे। और चौथा, भगवत भक्तों के संतों के पावन चरित्रों का श्रवण करने से हमें ऐसी प्रेरणा मिलती है जिससे हम निरंतर नाम जप करने लगते हैं। आजकल नाम जपने वाले माला लिए तो बहुत देखे जाते हैं, लेकिन उनकी बड़ी दुर्दशा है, कोई लाभ तो दिखाई देता नहीं। लाखों बार नाम की आवृत्ति करते हैं, फिर भी वो पापों में प्रवृत्त हैं और दुखी हैं। ये क्या है? आजकल नाम लेने वाले बहुत लोग देखे जाते हैं
जो नाम जप कर रहे हैं माला से, काउंटर से, लेकिन उनकी दुर्दशा है, उनको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, न दिखाई देता है। लाख लाख नामों का जप करते हैं फिर भी पाप करते हैं और दुखी अशांत देखे जाते हैं। ये क्या है? उत्तर, पहली बात तो ये नाटक है कि लाख बार वो नाम जप करते हैं। नाटक है, बिल्कुल सत्य नहीं है। अगर सत्य में लाख बार नाम जप करें तो उसका प्रभाव पड़ेगा, चाहे भाव से चले चाहे कुभाव से। भाव कुभाव अनखा लसहु नाम जपत मंगल। वो फालतू में ड्रामा प्रस्तुत करते हैं कि मैं लाख नाम जप करता हूं, नहीं जप करते। अब माला चल रही हो, बातचीत हो रही, तो कौन जप कर रहा है? जप कौन कर रहा है? ये ड्रामेबाजी ही तो है कि तुम्हारा बातचीत भी चल रहा है, दो लोग चल रहे हैं, हंसते हुए बात भी चल रहे हो, माला भी चल रही। तो माला किसकी चल रही? तुम बात कैसे कर रहे हो? तो ये ड्रामेबाजी वाला जो लाख नाम जप की बात है, भाई जी कहते हैं मैं नहीं मानता ऐसी बात कि वो लाख नाम जप करते हैं उनकी दुर्दशा है। नहीं, वो नाटक करते हैं, लाख नाम जप नहीं करते हैं। वो धोखा दे रहे हैं अपने आप को और दूसरों को कि मैं लाख नाम जप कर रहा हूं। दूसरा कारण कि उनकी नाम में रुचि नहीं है, नाम में प्रीति नहीं है, नाम में महत्व बुद्धि नहीं है। पहले तो लाख नाम जप नहीं करते, दूसरा जो जपते हैं उसमें न प्रीति है, न रुचि है, न एकाग्रता है। तीसरी, वो नाम को ऐसे बहुत सस्ते में समझते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं, उनको नाम के महत्व का पता नहीं है। तीसरा, वो शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं। चौथा, मामूली सिर में दर्द हुआ या कोई घटना, वो तुरंत तो नाम जप का प्रयोग कर देते हैं। मैंने जो नाम जप किया उससे मेरा सर दर्द ठीक हो जाए, मैंने जो नाम जप किया उससे बात हो जाए। इसलिए वो चंद्र रुपए के लिए, चंद भोगों के लिए नाम को दे देते हैं। आरोग्यता के लिए, मान बढ़ाई के लिए, संतान सुख के लिए, समस्या हटाने के लिए वो भगवान नाम का प्रयोग कर देते हैं। तो फल ये होता है कि वो जो कुछ थोड़ा बारा नाम जप करते हैं वो ऐसे खर्चा हो जाता है और पाप करते हैं, परिणाम में दुख भोगते हैं, लाभ मिलता नहीं। तो ये दिखाई देता है कि भाई ये कहते हैं हम लाख नाम जप करते हैं फिर भी दुर्दशा है। वस्तुतः ऐसा नहीं है। जब नाम की ऐसी महिमा है तो सब लोग नाम परायण क्यों नहीं हो जाते? सब लोग क्यों नाम जप नहीं करते? तो नाम परायण होना तुमने सहज समझ रखा है क्या? बड़े भाग जिसके होते हैं उसके नाम में रुचि होती है। ये सहज दिखता है, ये जपने में सहज नहीं है। आप जप के देखो, लड़ाई शुरू हो जाएगी, अंदर ही महाभारत शुरू हो जाएगा। ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार हैं ये सब विचलित करने लगेंगे। जप करके तो देखो साधक को, अगर मन जप में लग गया है तो बहुत बड़ी सिद्धि मिल गई। हमारा मन आसक्त हो रहा है जप में, ये बहुत बड़ी सिद्धि मिल गई। जो नाम को केवल शब्द समझते हैं या नाम को केवल पाप नाश का उपाय समझते हैं, वो नाम को वास्तविक नहीं जान पा रहे। तो भोगों में प्रीति होने के कारण, पाप कर्मों में वर्तमान में रुचि होने के कारण, नाम का महत्व ना जगने के कारण, कई ऐसे कारण हैं जिनके कारण लोग नाम जप नहीं कर पाते। जैसे आज एक एकांतिक में कह रहे थे कि मुझे डर लगता है आपके पास आने में कि आप मेरी सब गलतियां छुड़वा देंगे। हम कहा धन्य है, पहले व्यक्ति ऐसे मिले जो इतना गलतियों से प्रेम करते हैं, इतना गलत बातों से प्रेम। बोले मैं इसीलिए नहीं आ रहा था कि मैं जाऊंगा तो छुड़वा देंगे, वो ये छुड़वा दो, वो छोड़ो, वो छोड़ो, वो छोड़ो। बोले डर लगता है आपसे। तो ऐसे ही नाम जपने में रुचि नहीं होती। मेरी शराब छूट जाएगी, मेरा अमुक कार्य छूट जाएगा, मेरी भोग विलासता छूट जाएगी। जबकि ये असत है, ये छूटेगा तो महान सच्चिदानंद सुख प्राप्त होगा। भगवान नाम के परायण कैसे लोग होते हैं?
तो कहते हैं ऐसे लोग भगवान नाम के परायण तब होते हैं जब भारी विपत्ति आती है इनके ऊपर और कोई आसरा नहीं मिलता। फिर एक रास्ता दिखाई देता है भगवान, भारी विपत्ति अब कोई नहीं, तब एक रास्ता दिखाई देता है भगवान, वो भगवान के नाम के सहारे हो गए। जब कहीं आशा पूर्ति का ठिकाना ना रहा, जगत के लोग बात नहीं करते, रोग शरीर में हो गया, समाज में अपमान हो गया, तो प्राण रो पड़े कि अब क्या होगा, तो संत संग मिल जाता है, अब भजन होगा, अब भजन होगा। तो ऐसे लोगों को फिर भगवान साधु संग देते हैं ऐसी परिस्थिति में, और फिर वो भजन में लग जाते हैं। जो पापी लोग हैं, पाप करते हैं, गंदे आचरण करते हैं, ये भारी विपत्ति में जब पड़ते हैं और भगवान उस समय इनको जब साधु संग देते हैं तब नाम जप होता है। भगवान कृपा जब करते हैं तब ये लाइन मिलती है, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। बिना भगवान की कृपा के संत समागम में आना बड़ा कठिन, और आ गया तो बड़े भाग पाइब सत्संगा, तो बिना ही प्रयास होई भवभंगा, बिना प्रयास के इस संसार का बंधन नष्ट हो जाता है। तो ये जो विषयी लोग हैं, जो पाप परायण लोग हैं, इनको जब भारी झटका लगता है, अपमान विपत्ति, शरीर में रोग, कोई बात न करे, सब जगह से तिरस्कार, तो भगवान उस पर कृपा करते हैं, साधु संग देते हैं। उस स्थिति में जब उसे साधु संग मिलता है, वो भगवान के नाम के परायण हो जाता है। भगवान नाम का सहारा लेकर पाप करने वालों की क्या दुर्गति होती है, क्या दशा होती है। जो नाम जब भी करते हैं और नाम के बल से कि पाप नष्ट हो जाएंगे, पाप करते हैं। भगवान नाम लेने वालों को पाप करने की कोई छूट नहीं मिल गई है। जो नाम की महिमा को याद करके पाप करते हैं कि नाम तो जब हो ही रहा है पाप नष्ट हो जाएगा, उनको निश्चित नरक जाना पड़ता है। ये नामापराध है। 10 नामापराध में नाम की महिमा को याद करके नाम के बल से पाप करना, वो आदमी निश्चित नरक जाएगा। उसको नारकी पुरुष भी थूकेंगे, क्योंकि नाम जप करने वाला जब नाम के बल से पाप करता है तो वज्रलेप हो जाता है। त्रुटि होना अलग बात होती, पाप करना अलग बात होता है। त्रुटि होने में जैसे अपने परमार्थ में चल रहे हैं, कुसंग वशात हम फिसल गए, तो भगवान जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। वो नाम के सहारे पाप नहीं कर रहा, पर त्रुटि हो गई, चूक हो गई, फिसल गया। तो राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सहबार ही। भगवान हृदय की बात देखते हैं कि पाप कर्म करना नहीं चाहता, लेकिन मेरी माया के विवश होकर पाप कर्म, एक हर्षित होकर संकल्प बनाकर पाप करना, तो वो वज्रलेप है। वो नाम नहीं मिटाएगा, नरक मिटाएगा। वो नरक में जब जाओगे उसका दंड मिलेगा, तब मिटेगा। ऐसों का पाप वज्रलेप हो जाता है जो नाम के बल से पाप करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि नाम महिमा केवल रोचकता के लिए वर्णन की गई है, ऐसी है नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये यथार्थ तत्व है। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े संत महात्मा भक्त नाम की महिमा का प्रत्यक्ष अनुभव करके नाम की महिमा को गाए। नाम के रसिक मतवाले होकर नाम प्रेम में मस्त हुए, कभी हंसते, कभी रोते, कभी नाचते, कभी गाते। ये सिद्ध बात है, ये केवल रोचकता की बात नहीं है, और ये हम अपने जीवन की भी बात कहते हैं। भगवान की कृपा से सांख्य योग में भी प्रवेश रहा, अष्टांग योग में भी प्रवेश रहा, कर्म योग में भी प्रवेश रहा, और भक्ति योग में भी प्रवेश हुआ। और भक्ति में प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति में निकुंज भक्ति, उसमें भी सार बात नाम ही पाई। जब महाराज दामोदर दास
पूज्य श्री सेवक जी का पावन चरित्र पढ़ा और उसमें सुना कि महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू के अंतर्धान हो जाने की बात सुनकर वो विरह से व्याकुल होकर केवल नाम का आश्रय लिया, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, और नाम के बल से ही उनको गढ़ा में हरिवंश महाप्रभु प्रकट हुए और उनको निज मंत्र की दीक्षा दी, संपूर्ण नित्य विहार रस दिया और वृंदावन तब आए जब वाणी की रचना वहीं कर चुके थे। नाम के प्रभाव से वाणी जी स्फुरित हुई, नाम के प्रभाव से आचार्य प्रकट हुए, निज मंत्र मिला, नाम के प्रभाव से नित्य बिहारी राधा वल्लभ लाल की नित्य लीलाओं का दर्शन हुआ। केवल नाम, निज मंत्र तो बाद में मिला, केवल नाम के बल से निज मंत्र भी मिला, नाम के बल से ही नित्य लीला में प्रवेश हुआ, नाम के बल से ही वाणी जी स्फुरित हुई। पूरी सेवक वाणी जो लिखी हुई है वो मानो श्री चतुरासी जी की टीका ही है, तो और विश्वास दृढ़ हो गया। इसलिए जैसे भाई जी कहते हैं फर्स्ट लास्ट एंड लेटेस्ट डिस्कवरी, ऐसे प्रेमानंद की भी बात समझ लो। हमारी प्रथम अंतिम और वर्तमान की अनुभूति राधा नाम, राधा राधा राधा, लोक परलोक तुम्हारा सब मंगल हो जाएगा। इसमें मोहर लगाते हैं आचार्य चरण, राधा नामैव कार्यम हिंदुन मिलितम साधना गीष्ट कोटि त्याज्यो। यदि राधा नाम हृदय में चल रहा है तो फिर सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, सब कुछ हो जाएगा। ये हम हृदय से कह रहा हूं, इसीलिए हम ये कोई अभिमान बताने के लिए आपको नहीं बताया कि सांख्य योग में हमारा प्रवेश रहा, अष्टांग योग में प्रवेश रहा, गुरु कृपा से कर्म योग को भी जाना क्योंकि बचपन से लगे हुए हैं, और भक्ति योग भी, अब निकुंज रस, अब केवल राधा राधा। हमारी बात छोड़ो, श्री पूज्य राधा बाबा गीता वाटिका सन्यास अष्टांग योग के ज्ञाता, क्योंकि स्वयं साधन परायण और बिल्कुल सगुण साकार में निर्गुण निराकार में आसक्त चित्त वाले, और जब भाई जी से मिले नाम प्रेमी का प्रभाव, तो नाम चल पड़ा। पहले महामंत्र, फिर राधा कृष्ण, और फिर केवल राधा 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 राधा। तो नाम कोई रोचकता पूर्वक ये नहीं कहा गया कि नाम की महिमा को रोचकता बढ़ाने के लिए ऐसा महिमा कही गई हो। जो राम नहीं कह पाते थे, केवल मरा मरा बोले, वो रामायण की रचना कर दी, जो आज हमारे भारत में इतिहास है। जो यौवन अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक केवल वैश्या व्यभिचार और हिंसा और मांस आदि खाने पे रत, वो केवल अपने बालक को बुलाया अंतिम समय, नारायण तो परम पदवी को प्राप्त हुआ। ये केवल रोचकता की बात नहीं है, ये बड़े बड़े महापुरुषों ने, ब्रह्म ऋषियों ने, और आप भी अनुभव कर लो, जो जितना नाम जप कर रहा है वो उतना अच्छा साधक है, जो जितना नाम जप कर रहा है उतना अध्यात्म में प्रवेश है। जो नाम जप में लगे हुए हैं उन्हीं की महिमा है। हमारे धाम में कितने जापक महापुरुष हुए जो भगवान नाम जापक करके युगल नाम जप, इतना नाम जप किया कि सोवत हो रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। तो ये केवल रोचक वाक्य नहीं है, ये सत्य है, ये परम सत्य है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामयु केवलम। ये भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी महाराज, जो समस्त वेद और शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वो कह रहे हैं कि आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामयु केवलम। केवल भगवान का नाम, ये केवल हम रोचकता पूर्ण नहीं कह रहे, ये सत्य है। भजन कैसा? भृंगी कीट जैसा, आठों पहर हर समय अपने इष्ट का चिंतन। ना आपको अपनी जाति का गर्व हो, ना परिवार का किसी भी तरह का हृदय में कोई राग हो, ना किसी भी तरह के अन्य आस हो। धन की आशा धन का बल, विद्या की आशा विद्या का बल, मान सम्मान की आशा प्रतिष्ठा का बल। तो बोले जो
माया रहित त्रिगुणातीत परमात्मा है, वो तेरे अंदर ही प्रकाशित हो जाएगा। दास बुल्ला आस निरखें राम चरण अपार, वो प्रभु के श्री चरणारविंद का अपार आनंद अनुभव करने लगते हैं। जो भृंगी कीट की तरह आठों पहर अपने इष्ट के चिंतन में रहते हैं, अन्य कोई गर्व नहीं, अन्य कोई आस नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं। 8 पहर 64 घड़ी जन बुल्ला धर ध्यान, ना जानो कौने घड़ी आए मिले भगवान। हर क्षण चिंतन में रहो, पता नहीं किस घड़ी में परमात्मा कृपा कर दे और वो अपना दर्शन दे दे, साक्षात्कार करा दे, निहाल हो जाओगे। माया का बंधन जे भी कटा तो आप परमानंद स्वरूप हैं, जहां दुख का लेश नहीं है। 8 पहर 64 घड़ी भरो पियाला प्रेम, बुल्ला कहे विचार के बस एक धरे दृढ़ नेम। प्रेम तो सिर्फ प्रभु से, 8 घड़ी उसी प्रेम का प्याला, राधा राधा राधा। जग आए जग जाइए, पगिए हरि के नाम, बुल्ला कहे विचारी के छोड़ देव तन धाम। जग में आए हो तो जाओगे प्यारे, यहां से मरना ही पड़ेगा। हरिनाम कमा लो, जितना तुम हरिनाम कमा लो वही तुम्हारे काम आएगा। न ये तन तुम्हारे काम आएगा, न तुम्हारा महल मकान रुपया पैसा काम आएगा। बोलत डोलत हंस खेलत आप ही करत कलोल, अरज करो बिन दाम ही हे हरि बुल्ला लीजय मोल। बिना दाम के हरि मुझे खरीद लो, मैं आपसे ही हंसना चाहता हूं, आपसे ही खेलना चाहता हूं, आपसे ही प्यार करना चाहता हूं। ना वो टूटे ना वो छूटे, ना वो कब हुकुम हिलाए, सर्व कला गुण आगरो, मेरा प्रीतम बरने न जाए। मेरा प्रीतम हरि ऐसा है कि ना वो कभी छूटता है, ना हमारे प्रीतम का प्रेम बंधन टूटता है, और ना कभी कम होता है प्रेम बंधन। 8 पहर समस्त गुण आगर हरि हमारे सामने मुस्कुराते रहते हैं, मेरे प्रीतम मुस्कुराते रहते हैं। कितना अपार सुख संतों को नाम से प्राप्त हुआ है। श्री मलूक दास जी महाराज, हरि समान दाता को नाही, पर ये सदा विराजे संतन माही। भगवान के समान कोई दाता नहीं। क्यों? दाता अपनी संपत्ति का दान करता है, लेकिन भगवान अपने आप का दान कर देते हैं। मैं हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। ये दान कोई त्रिभुवन में धनी करने वाला नहीं। सबसे बड़े धनी लक्ष्मीपति भगवान है, पर जब रीझते हैं तो अपने आप को दे देते हैं, अपने भक्त का अपने आप को दास बना देते हैं। बड़ी महिमा है भगवान के नाम की, भजन की। भगवान स्वयं दासत्व स्वीकार कर लेते हैं अपने दास का। और बहुत से संतों के जीवन में ऐसी घटना घटी कि भगवान उनकी सेवकाई में पाए गए। पर सदा विराजे संतन माही। जिसने ये रहस्य जान लिया कि भगवान को कहां खोजना है, बोले संतों के ढीग, जो भगवत प्रेमी महात्मा हैं उनके समीप। नाम विश्वंभर विश्व जीवावे, सांझ बिहान रिजिक पहुंचावे। अय उपासक भरोसे में रहो, तुम्हारे हरि विश्वंभर नाम धारण करते हैं, सुबह शाम में पहुंची जाएगा उधर पोषण के लिए। चिंता मत करो, भरोसा दृढ़ रखो, दृढ़ भरोसा। दे अनेकन मुख पर, अनेक जीवों का उधर पोषण कर रहे हैं। सबको कौन दे रहा है? चार अचर सबका भरण पोषण वही विश्वंभर भगवान श्री हरि कर रहे। और बहुत करुणा की बात करें कि अवगुण करे सो गुण कर माने। हमारे प्रभु कैसे? जब कोई भगवान की शरण में हो जाता है और उससे अवगुण हो जाता है तो उसको गुण मान लेते हैं। कैसे मान लेते हैं? जब उससे कोई गलती होती है वो पश्चाताप करता है,
प्रभु मेरे से गलती हो गई, क्षमा करो, तो प्रभु गुण मान लेते। क्या मान लेते? कि ये मेरी प्रबल माया है और मेरी प्रबल माया के झोंके में फिसल गया और गलती अपनी मान रहा है, धन्यवाद, आ मेरी तरफ। अवगुण करे सो गुण करी माने। अवगुण मानते ही नहीं और गुण मान लेते हैं उसका। ऐसा स्वभाव कहां सुनने को मिला है स्वामी का। सेवक से अवगुण हो जाए तो स्वामी उससे दंड देता है। हमारे स्वामी ऐसे अवगुण हो जाए तो गुण मान लेते हैं, उसकी दैन्यता मान लेते हैं। काहू भांति अजार न देई, जाही को ये अपनो कर ले ही। किसी भी प्रकार भगवान उसे छोड़ते नहीं, उसे धोखा नहीं देते, विश्वास नहीं तोड़ते। एक बार जो भगवान की शरण में हो गया, जिसको अपना लिया, हां तुम छोड़ दो, तुम छोड़ सकते हो, भगवान तुम्हें नहीं छोड़ सकते। घड़ी घड़ी जैसे मां झांक कर देखती मेरा बेटा खेल रहा है ना, ऐसे प्रभु भक्तन पाछे यो फिरे जो बछड़ा संगाए। घड़ी घड़ी देखते रहते भगवान अपने भक्त, ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं, मेरी माया कहीं कोई परेशानी तो पैदा नहीं कर रही। घड़ी घड़ी देता दीदार, जन अपने का खिचमत गार। तीन लोग जाके अवशाप, जन का गुनाह करे सब माफ। ऐसे कृपालु भगवान तीन लोगों के स्वामी हैं, इनकी शरण में जो आ गया उसके सारे अपराध क्षमा कर। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। गरुआ ठाकुर है रघुराई, कहें मलूक क्या करो बड़ाई। बहुत बड़े हैं, बहुत गंभीर हैं, बहुत दयालु हैं हमारे ठाकुर, मैं इनकी कहां तक बड़ाई करूं। जो करुणानिधान प्रभु की शरण में आ गया तो भगवान उसे चाह और चिंता रहित फकीर बना देते हैं, चाहे वो पैंट शर्ट में क्यों ना हो। जिसकी चाह मिटी, चिंता मिटी, कोई फिक्र नहीं, वही फकीर है। जिसको पूरी सृष्टि में केवल एक ही नजर आता है, वही भगवान का दास है। ये सब छोटी छोटी मेड़े, मेरा तेरा, ये सब माया है, शुद्ध मार्ग नहीं है, ये सब माया है। ये मेरी मेड़, ये तेरी मेड़, इसी का नाम तो माया। मैं और मोर, तोर, तय माया, जहां ये शब्दों का प्रयोग है वहां माया ही है। एकमात्र पूरा विश्वंभर सब जगह भास। कहीं से भी शुद्ध ज्ञान जब प्राप्त होगा, कहीं का तात्पर्य चाहे सांख्य योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से या किसी भी धर्म से, वो यही देखेगा एकमात्र परमात्मा सब में विराजमान है। दर्द दीवाने बावरे ये अलमस्ता फकीरा, एक अकीदा ले रहे ऐसे मंधीरा। प्रेम पियाला पीवते बिसरे सब साथी, आठ पहरियो झूमता जो माता हाथी। कैसे संत होते? एकमात्र सर्वत्र परमात्मा और सब राग का त्याग कर दिया, कोई चिंता शोक नहीं। अलमस्त फकीरा मदमस्त गजराज की तरह झूमता रहता है। ये भगवान का मार्ग। उनकी नजर न आवते कोई राजा रंक, बंधन तोड़ी मोह के फिरते निसंक। साहेब मिल साहेब भय कछु न रही तमाई, कहे मलूक तिस घर गए जहां पवन न जाई। जहां वायु देवता का भी प्रवेश नहीं, ऐसे घर में प्रवेश हो गया भगवान की भक्ति से, भगवान के निज अंग सेवा में। ये जो देव पितर, यहां उनकी पहुंच नहीं। जो हरि के दास गाजत है तिन्ही में ये विश्वास। साधु जन पूजो चितलाई, जिनके दर्शन हिया जुड़ाई। ये जो अन्य उपासनाओं में लगे रहते हैं, ऊंचाई पे नहीं चढ़ पाते, क्योंकि सकामता रहती। मेरी इस कामना की पूर्ति हो जाए, मेरी इस कामना की पूर्ति हो जाए। जो निष्काम भाव से किसी की भी उपासना करे तो वो ऊपर चढ़ा दे, पर सकामता के कारण वो ऊपर नहीं चढ़ पाते। जो अध्यात्म की ऊंचाई है
बोले इस सकामता का नाश करने के लिए यदि साधु जनों का पूजन हो, भगवत प्रेमी जनों का संग हो, उनके वचन, उनके आदेश उपदेश, तो बोले हृदय शीतल हो जाए, सारी कामनाएं नष्ट हो जाए। चरण पखारत होई आनंदा, जन्म जन्म के काटे फंदा। संतों की कृपा से जब भगवान के चरणों का स्पर्श होता है, जन्म जन्मांतर के माया बंध कट जाते। केवट जू कैसे कह रहे हैं, भगवान के चरणों को पखार रहे हैं। अति आनंद उमगी अनुरागा, आंसू चल रहे, प्रभु के चरण धो रहे। चरण सरोज पखारन लागा, भगवान के चरणों का जब स्पर्श हो रहा है, अति आनंद, जो कभी भी कहीं भी न साधन में न भोगों में न लोक लोकांतर में। एक बार तो देखो ये आनंद, सब आनंद तो देख चुके हो, कई जन्म हो चुके, कई बार भोग भोग चुके हो, कई बार सब। एक बार भगवान के चरणों के स्पर्श करने की कामना करो। सामने प्रभु हो, उनके चरणों को पकड़कर लौट जाऊं, एक बार उनके चरणों में अपना माथा रखूं, ऐसी आकांक्षा तो करो। है यही है, हम सबके बीच में है, बस हमारे नेत्र परिवर्तन होने हैं। भाव भक्ति जो करते निष्काम, निस्दिन केवल सुमिरे राम। घर बन का उनके भय नाही, चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, हर समय भगवान का दीदार उनको होता रहता है, जिनके अंदर कोई कामना नहीं, रात दिन केवल नाम जप करते हैं। हमसे जानी लागे तू माया, ए माया, चैलेंज दे रहे मलुकदास जी। तो हमको ऐसा वैसा मत समझ कि तू आकर आएगी, अपने ठगोरी डालेगी, ठग के चली जाएगी, हमारे पीछे मत लग। हमसे जानी लागे तू माया, थोड़े से फिर बहुत हो गई। थोड़ा तो सह गया तेरी चाल, अब नहीं सहूंगा। देखो भक्तों की ठसक, थोड़े से फिर बहुत हो गई। अब अगर कुछ किया तो सुन पई है रघुराया, हमसे जान लगे तू माया। तू क्या हमको ठग लेगी, अपने में हो साहब पाया। अजहू चेत दीवानी, काहू जन के बस परिजई है, तो भरवाऊंगो पानी। तो दुनिया को ठगेगी लेकिन मेरे को नहीं ठग सकती। जानती क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में प्रभु विराजमान हो चुके हैं। अगर तू मेरी तरफ जरा भी आएगी तो समझ ले ऐसे फंदे में फंस जाएगी कि तुझे भी पानी भरना पड़ेगा, तुझे भी पानी भरना पड़ेगा, दासी पना स्वीकार करना पड़ेगा। अब तू मुझे नहीं घसीट सकती। तरी हुए चितय लाज करु जन की, मत डारो हाथ अपने फांसी। ए माया, तू जानती मैं प्रभु का जन्म, अगर मेरे ऊपर तनिक भी कोई जादू किया ना तो तू अपने हाथ से अपने गले में फांसी डाल लेगी, ऐसा तेरे ऊपर हो जाएगा। जनते तेरो जोर न चली है, क्योंकि रक्षपाल अविनाशी, परिजय है तेरे गरे फांसी। मेरा अविनाशी रक्षक सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। ए मदमस्त रहो, किस मद में? मैं प्रभु का हूं, मैं श्यामाजू का हूं। देखो तो इस मद में देखो कोई नजदीक नहीं आएगा। कहे मलूक चुप कर ठगनी, अवगुण राख दुराई। जो जन उबरे राम नाम कही, ताते कछु न बसाई। ए ठगनी माया चुप रहे, अब तेरी कोई चाल नहीं चलेगी, क्योंकि मेरे पास नाम है। मैं नाम के बल से तेरे ऊपर विजय प्राप्त कर लूंगा। प्रहलाद जी ने भी कहा, प्रभु मुझे कोई डर नहीं आपकी माया का, आपका चरणामृत और आपका नाम और आपके लीला गुण को सुनकर इस माया से मैं पार हो जाऊंगा। डर है इन लोगों को डूबते हुए देखकर, नाथ इन पर कृपा करो। मुझे आपकी कृपा की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास आपका नामामृत है, चरणामृत है, लीलामृत है। इसका पान करके मैं आपकी इस माया पर विजय प्राप्त कर लूंगा।
कहे मलूका चुप कर ठगनी, अवगुण राख दुराई। ये अपने काम क्रोध लड़का बच्चा को ले जाए, यहां तेरी चाल चलने वाली नहीं। जो जन उबरे राम नाम कई, ताते कछु न बसाई। जो निरंतर नाम जप करता है, माया उस पर तेरा कोई अधिकार नहीं। आपा मेटे न हरि भजे, ते नर डूबे। हरि का मर्म न पाइया, कारण करूबे। जो तो अभिमान नहीं मिटाए और ना हरि का भजन किया है, माया तू उन्हीं को डुबो सकती है। जिसके ऊपर हृदय में अभिमान है और हरि का भजन नहीं करते, उसके ऊपर तेरा जादू चलेगा। उसी को तो डुबो सकती इस भव समुद्र में, क्योंकि वो हरि का मर्म नहीं जानता, वो रहस्य नहीं जानता। करे भरोसा जो पुण्य का, साहेब को बिसराया। बूढ़ गए तरबोर को, कहूं खोज ना पाया। जिसने भगवान का नाम जप नहीं किया और दान पुण्य का भरोसा करके सोचता है समुद्र से पार हो जाऊंगा, भव समुद्र से, वो निश्चित डूबेगा। पुण्य की ताकत नहीं कि इस समुद्र से पार कर सके। केवल भगवान नाम, केवल भगवत भजन। साधु मंडली बैठ के मूड जाति बखाने, हम बड़ करी मुए बूढ़े बिन पानी। जो संतों के प्रति ये भाव रखते हैं किस जाति के हैं, अमुक जाति के हैं, अरे हम तो अमुक जाति के श्रेष्ठ जाति के हैं, अरे तो भिखारी है, इनके आगे क्या झुकना, बोले बिना पानी के डूब जाओगे, मर जाओगे। ऐसा अपराध पहले में कहा, माया तो मुझे परास्त नहीं कर सकती, मैं भगवान के नाम का भरोसा रखता हूं और हृदय में अपने भगवान का साक्षात्कार किए हूं। अगर फंस गई फंदे में तो पानी भरवाऊंगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब किनका बिगाड़ सकती है? बोले जिन्होंने आपा नहीं मिटा, अहंकार नहीं मिटाया, भगवान का भजन नहीं करते, वो डूब जाएंगे। जिनको पुण्य का, दान का अभिमान है कि मैं दानी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, और भगवान का आश्रय नहीं लिया, भजन नहीं किया, वो भवसागर में डूब जाएंगे। जिनको भगवान की कृपा से संत समागम मिला, उनमें दोष दर्शन करते हैं, जाति पक्ष आदि का, नाना प्रकार का, अपना दोष उन पर मढ़ते हैं। बोले निश्चित वो बिना किसी अन्य रक्षा के डूब जाएंगे। कोई रक्षा करने वाले नहीं मिलेगा, न पुण्य, न देवता, न धर्म, न कर्म। जहां संत अपराध बन जाता है, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा आजकल बन गया है रवैया बुद्धि का कि संत महात्माओं के प्रति भी एक वही संसारिकता की दृष्टि है। बस वो अपनी बुद्धि के तराजू से तौल दें, जो समझ में आ गया वही बोल दिया उनके प्रति। ये नहीं जानते हैं कि भगवान के जो नित्य निरंतर चिंतन में लगे हुए हैं, उनके प्रति दोष दर्शन मात्र करने से तुम्हारे सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे और जो उन्नति होनी थी वो अवनति में बदल जाएगी। पक्का समझ लीजिए। कोई कितना भी प्रतापी हो, किसी भी संप्रदाय के किसी भी संत महात्मा की अवहेलना कर देगा तो बिल्कुल आश्चर्यजनित पतन हो जाएगा। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि नो इस कबहों अभिमाना, सुख वंचा कृपा निधाना। किसी महापुरुष का अपमान कर दिया, किसी की अवहेलना कर दी तो सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। वो तो भगवान कृपालु हैं, इसलिए फिर चांस देते हैं कि निकलो निकलो इस अपराध से, निकलो इस माया प्रपंच से, नहीं तो एकमात्र साधु द्रोह करने वाला, उसको कोई सहयोग नहीं मिलता है। भगवान का अपराध कर दे तो एक बार वो क्षमा कर देते हैं, लेकिन जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। साधु मंडली बैठ के मूड़ी जाते बखाने, हम बड़ करी मुए बूढ़े बिन पानी। जो संत महात्माओं के बीच में जाकर अपना ज्ञान बघारते हैं, अपनी चतुरता दिखाते हैं, अपना बड़प्पन दिखाते हैं, अपने पद का अभिमान रखते हैं, बिना पानी के बूढ़ के मर जाएंगे। अर्थात जहां दिखाई नहीं देता कि एक बूंद पानी नहीं, वहां भी फिसल जाएंगे, वहां भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए काम क्रोध सब त्याग के, जो राम गावे, दास मलु का यो कहें ते अलख लखावे। जो विकारों का त्याग कर भगवान का गुणगान करता है, नाम जप करता है, जिसको सहसा कोई लख नहीं सकता, वो परमात्मा उसकी दृष्टि में आ जाता है। गर्व न कीजय बावरे, मेरो हरि है गर्व प्रहारी।
गर्वहिते रावण गया पाया दुख भारी। ए अहंकार मत कर, संसार के भोगों का, शरीर का नष्ट हो जाएगा। चलत दशानन डोलत अवनी, पृथ्वी कांपती थी जब रावण चलता था, लेकिन एक दिन वो हाल हुआ उस अहंकारी का, जो बानर भालू थे अपने पैर मारते थे उसकी खोपड़ी में, ऐसे खेल रहे थे। तो मंदोदरी हालत देख के कहा, जिस समय आप चलते थे, गर्जना करते थे, लोग के लोग थर्रा उठते थे, आज आपकी दुर्दशा, राम विमुख हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन है। ये तुम्हारी दुर्दशा भगवान से विमुख होने के कारण हुई। इसलिए कह रहे कि गर्व न कीजय बावरे, मेरो हरि है गर्व प्रहारी। अहंकार मत करना, नहीं तो भगवान तुम्हें नष्ट कर देंगे। जाके जी अभिमान है ताकि तोरत छाती, मेरे हरि रघुनाथ के ये अभिमान नाही सुहाती। हमारे प्रभु को अभिमान किसी बात का अच्छा नहीं लगता। मत करना अभिमान, तुम्हारे पास है ही क्या अभिमान करने लायक? जो कुछ है वो प्रभु ने दिया है, क्यों अभिमान करते हो? मलुकदास जी महाराज कह रहे, राम राम के नाम को जहां नहीं लवलेश, तहां पानी ना पीजिए, पर हरिये सो देश। जिसके गले में कंठी नहीं, मुख में नाम नहीं, जो भगवान से विमुख है या भगवान का नाम ही नहीं जपता भगवान से, ऐसे आदमी के हाथ का पानी भी ना पिए, क्योंकि उससे भगवत विमुखता बढ़ती है। जो भगवान का नाम नहीं जपता, भगवान का नाम नहीं लेता, हमें उसके हाथ का खान पान स्वीकार नहीं करना। राम राम के नाम को जहां नहीं लवलेस, पानी तहां न पीजिए, परिहरिये सो देश। जिस गांव में वैष्णव नहीं होता था, चतुर्भुजदास जी उस गांव में डेरा नहीं डालते थे, उस गांव का पानी भी नहीं पीते थे। राम नाम जिन जानिया तेई बड़े सपूत, एक राम के भजन बिन कांगा फिरे कपूत। वही सपूत है जो भगवान की भक्ति करता है, राष्ट्र भक्ति करता है, समाज को सुख पहुंचाता है। नहीं तो जन्म लेने का मतलब क्या रहा? उहां कबहु न जाइए जहां न हरि को नाम। जिस रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, व्यवहारी, जिस मंडली में भगवान का नाम जप न हो, कीर्तन न हो, उस घर न जाए, उस रिश्ते में न जाए, उस समाज में न जाए। क्या हो रहा है इस समाज में? भगवान की चर्चा तो दौड़ के जाओ सुनो। क्या हो रहा है? इधर उधर वार्तालाप, तर्क विवाद, राजनीति, हट जाना चाहिए। उहां न कबहू जाइए जहां न हरि को नाम। जहां भगवान की चर्चा, भगवान नाम कीर्तन नहीं हो रहा, उस सभा में नहीं बैठना चाहिए। किसी की निंदा हो रही, कोई तर्क विवाद हो रहा हो, भक्तजनों को वहां नहीं विश्राम मिलेगा। राम नाम एक रति, पाप के कोटि पहाड़, ऐसी महिमा नाम की जारी करे सब छार। अगर पाप पहाड़ के समान भी है और रत्ती भर नाम हो गया तो सारे पापों को भस्म कर देगा, पर आगे से पाप ना हो ये सावधानी रहे। जो नाम के बल से पाप करते हैं उनकी बड़ी दुर्दशा होती है, उन्हें पाखंडी कहते हैं, उन्हें दंभी कहते हैं। और जिन्होंने जाना कि मेरे से पाप हो गए, अब कैसे निराकरण हो, कैसे हम इनसे मुक्त हो, और भगवान का भक्त मिल गया और नाम महिमा सुनी, धाम महिमा सुनी और लग गए भगवान के नाम में, तो निष्पाप होकर महात्मा बन गए, भगवान को प्राप्त हो गए। ये सिद्धांत है। ऐसी महिमा नाम की जारी करे सब छार। चाहे जितने बड़े बीमार हो, चाहे जितनी बड़ी परेशानी हो, नाम जप करके देखो, सब परेशानी शांत हो जाएगी। एक अलौकिक आनंद रहेगा। भारी से भारी दुख में, भारी से भारी रोग में एक अंदर एक अलौकिक स्थान है, जहां बैठ जाओ तो एकदम वातानुकूलित कक्ष, सम, न दुख न सुख, न लाभ न हानि, न हर्ष न सुख, न जन्म न मृत्यु। नाम जब से वो दरवाजा खुलता है, अंदर ही है। उसी में बड़े बड़े संत जन आराम करते, आनंद से पड़े रहते। सोवत पाव पसार, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, वहां सोवत पाव पसार। वो कमरा है अंदर एक आत्मस्वरूप,
जिसमें शम है, शम, कोई भी क्षमता नहीं, वो नाम से खुलता है। जितना नाम जप करोगे उसी में मस्ती रहती है। हर समय निश्चिंत, निशुक, निर्भय, एक अपार आनंद नाम। संकट में लो लाइए, दूरी करे सब व्याधि। जिसको भी कष्ट है, इसीलिए कह रहे हैं बात को समझो। ये जंतुर मंतुर, ये कलावा, ये सब तुम्हारे दुखों को दूर नहीं कर पाएंगे। ये सब प्राकृतिक हैं, विचार करके देखो, ये सब प्रकृति से बने हुए हैं। तुम परमात्मा के अंश हो, तुम्हें एक भ्रम हो गया है। परमात्मा अंश जब प्रकृति से सुख भोगने की इच्छा करता है तो अशांत हो जाता है। इस अशांति को ज्ञान के द्वारा नष्ट करना है, भजन के द्वारा नष्ट करना है। ये सब कुछ नहीं होने वाला, इनसे कुछ नहीं होने वाला। जैसे मैं मर रहा हूं अपने श्रवण कुमार के वियोग में, ऐसे अपने पुत्र के वियोग में मरेगा, ऐसा बोला था श्रवण कुमार के माता पिता ने। ऐसा ही हुआ महाराज दशरथ जी को, हुआ ना। चल दिए जंतुर बांधने, तुम्हारे प्रारब्ध काट देंगे। इसी में सब फंसे हैं। एक लौंग ले आओ, खोट ले आओ, ये कर ले, और यहां राम नाम की औषधि करो, हृदय राखो याद, संकट में लो लाइए, दूरी करे सब व्याधि। हाँ, ये पक्की बात है। जा सुनाम भवभेश झरन घोर त्रिशूल, सोई कृपाल तो ही मोहि पर रहो सदा अनुकूल। ये बातें समझ में आती। गरुड़ जी महाराज के जंतुर बांध देते काकभूषुंड जी, जाओ तुम्हारा भ्रम ठीक हो जाए। नहीं, पूरी राम कथा सुनाई। यह है भ्रम दूर करने का, ये सब बवाल। अरे भाई, इतने बैच चल रहे हैं, इतने प्रोग्राम चल रहे हैं, हमें लगता है अस्पतालों में ताला लगवाना पड़ेगा, सब वहीं ठीक हो जाए। भैया काहे को औषधि, डॉक्टर पढ़ पढ़ के परेशान, पैसा लगा के इतनी डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे ही है, व्यर्थ में मत भ्रमित हो। व्यर्थ में फिर प्रार्थना कह रहा हूं, एकमात्र भगवान की शरण ही है, एकमात्र भगवान नाम है, उसी से सब ठीक होगा। आप जपो, आपको दवाई खानी पड़ेगी। राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राधा राधा, आनंद आ जाएगा। हम ये नहीं कहते तुम्हारे शरीर में रोग नहीं आएगा, हम ये नहीं कहते तुम मुकदमा जीत जाओगे, हम ये नहीं कहते तुम्हार फैक्ट्री वाले मालिक बन जाओगे, लेकिन तुम शांति प्राप्त कर लोगे, तुम तृप्त हो जाओगे, तुम एक शीतल हृदय वाले हो जाओगे, तुम एक अविनाशी के बच्चा हो ऐसा अनुभव हो जाएगा, एक अपार आनंद प्राप्त हो जाएगा। भले आपका व्यवस्था कमजोर हो, लेकिन आपकी स्थिति बहुत जोर की हो। और आज व्यवस्था बहुत जोर की है और स्थिति 2 पैसे की नहीं है। जहां देखो वहीं घुटने टेका पड़ा है, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे मद हो, सब रौंदे फेंक के दे रहे। क्यों? क्योंकि भगवान का भरोसा नहीं। बोले काला जादू होता है, हाँ, कपड़ा मत दे देना, नहीं तो बोले काला जादू कर देगा। तो तुम लाल करो, काला करो, हमें ऐसा काले जादू ने फंसा लिया है कि आज तक नहीं जो हट पाए। तुम्हारा काला जादू क्या करेगा? श्याम सुंदर से ज्यादा कोई काला जादू है? देखो उसका जादू, निमिष मात्र में अनंत ब्रह्मांड रच दिए, इतना बड़ा जादूगर है। और ये भी बात जान लो, सबसे बड़े अघोरी जानते कौन है? भगवान शिव। सब चेला हैं उनके जितने हैं। तो यह ना समझो कि पुराना भूल थोड़ी जाता है, नहीं, पुराना भूल थोड़ी जाता है। हाँ, वो सब है, वो है बहुत बड़ा सिम कार्ड है, जिसमें एक कोने में वो भी है, और उसमें ऐसा है महान काल को भी रोकने की ताकत, इसीलिए उनका एक नाम मृत्युंजय है। मृत्युंजय, मृत्युंजय नहीं महामृत्युंजय, काल ही नहीं, उनका एक नाम महाकाल है। इसलिए भगवान के भरोसे, भगवान के आश्रित, भगवान नाम जापक, विश्वास कर लीजिए। साहब, जब इतने बड़े स्वामी हमारे लिए विधान कर रहे हैं कि तुम ऐसे ऐसे जियो, तो हम उसके विपरीत क्यों जीना चाहें? जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। जीव हुते प्यारे अधिक लागे मोही राम।